देख सकते हैं इतना रोड बन गया पर भी यहाँ का अभी तक रोज़गार नहीं मिला है। सब आदमी आए थे, सब जा रहे हैं अभी। देख सकते हैं, लाइन पे बने रहिए, आप लोग को दिखा रहे हैं। देख सकते हैं वीडियो। सब आदमी यहाँ पर है, अभी इकट्ठा हुआ है। सब नौकरी के लिए कैंप में गाड़ी जाम करेगा एक दिन या कुछ भी करेगा, सब हो जाएगा। आप लोग देखिए, सारा वर्ग का आदमी है। कोई ड्राइवर है, ऑपरेटर है, सबका काम मांग रहा है ये लोग, इसीलिए अभी तक काम नहीं दे रहा है। कुछ दिन ठेला हुआ है काम को लेके, इसीलिए अभी नहीं मिल रहा। रोड देखिए वहाँ तक बन गया और यहाँ तक भी बन रहा है। देख सकते हैं यहाँ सब आदमी को नौकरी नहीं, ड्यूटी नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं दे रहा है। सब आदमी जमा हुआ है रोड में। 6 लाइन है, आपको दिखा सकते हैं। सब आदमी है यहाँ पर, देख सकते हैं। उसी का बात हो रहा है, देखिए 6 लाइन बन चुका। अभी भी भीड़ भाड़ है बहुत। अभी आज मिलेगा तो देख सकते हैं। आज ड्यूटी के लिए कैंप पहुंचा था। कैंप में कुछ बात नहीं हुआ। रीज़न दिया कि फॉर्म में सब अपना अपना नाम लिख के भेजो। क्या बोलो? सड़क परियोजना के तहत यानी PRF इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है, और कंपनी के द्वारा ये 4 लाइन रोड को बनाया और ये धनबाद से लेकर रांची जोड़ने का प्रोसेस है। लोग जो कहीं ना कहीं इस रोड से लोग दुखित हैं, क्योंकि जिनका जमीन जा रहा है, जो यहाँ स्थानीय लोग हैं, जो प्रभावित व्यक्ति हैं, उनको रोजगार से भी नहीं जोड़ा जा रहा है। और मुआवजा, सबसे पहला तो इसका मुद्दा है मुआवजा का। मुआवजा आज तक लोग को यहाँ 40% के आसपास ही मुआवजा मिला हुआ है। अगर किसी का घर गया हुआ है तो घर का जो ग्रेड है, जैसे अगर मान लीजिए कि वो जो सीटा का घर है, उसका ग्रेड कौन सा ग्रेड में बांटा है मुआवजा के लिए, या जो कोई ढलाई घर है, प्लास्टर किया हुआ घर है, उसका कौन सा ग्रेड है, या टाइल्स मार्बल वाला घर है, उसका क्या ग्रेड है, उस ग्रेड का फिक्सेशन जनता को अभी तक नहीं बताया गया है। जो भी रैयत है, रैयत को नहीं बताया गया है। और भू अर्जन के द्वारा जो ज़मीन का अधिग्रहण किया जा रहा है, उसमें भी स्पष्ट नोटिस में नहीं लिखता है कि आपका कितना स्क्वायर फीट ज़मीन इस परियोजना के तहत जा रहा है। ये स्पष्ट नहीं करता, लिखता है। और भू अर्जन का भी ये कहीं मिली भगत है। और भू अर्जन के कारण जो जैसे ज़मीन में जो भी त्रुटि है, स्वाभाविक है कि गांव देहात में जितना भी ज़मीन आज तक ऑनलाइन हुआ, तो ऑनलाइन दस्तावेज़ के आधार पर त्रुटि बहुत है, सभी अंचलों में त्रुटि है। और यह त्रुटि को कभी जो है भू अर्जन दूर करने का प्रयास नहीं किया है। उसके चलते भी कितने ऐसे ग्रामीण हैं जो लोग का ज़मीन गया हुआ है, वो प्रभावित व्यक्ति हैं जो पैसा मुआवजा अभी तक नहीं ले पा रहे हैं। मुआवजा लेने के लिए दस्तावेज मांगा जाता है, दस्तावेज ऑनलाइन दिख नहीं रहा है। और गांव में जब हम लोग देखते हैं तो एक खतियान में कम से कम 20 से 25 रैयत आज विभाजित हैं, और उतने रैयत में एक किसी के पास दस्तावेज है, तो दस्तावेज उपलब्धता के कारण भी लोग नहीं ले पा रहे हैं मुआवजा। हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या यहाँ जिनका भी ज़मीन जा रहा है, रैयतों का ज़मीन जा रहा है, क्या उनका 100% मुआवजा मिला है? 100% अभी तक नहीं, किसी को नहीं मिला है। मतलब कि अभी ग्रामीणों से पूछने के बाद ऐसा पता चला कि किन्हीं को 100% अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। अच्छा, मुआवजा का दर क्या रखा गया है इस जगह में? देखिए, मुआवजा जो यहाँ का रेवेन्यू, हर जगह का जो रेवेन्यू वैल्यू होता है, उस रेवेन्यू वैल्यू का 4 गुना ज़मीन का मुआवजा। और जो है एक सामूहिक पेपर, जो अगर कोई किन्हीं का कोई त्रुटि है तो CO को आदेश कर सकते हैं, काहे के ऊपर अधिकारी हैं। CO को भी हो सके वहाँ बुला के बैठा के, और जो भी ज़मीन में त्रुटि है उसको सुधार करते हुए मुआवजा पहले देने का काम करें। और मुआवजा नहीं देने के बाद भी लोगों को जो है यहाँ पर प्रशासन के द्वारा धमकाया जाता है कि आप अगर नहीं बनाने दीजिएगा तो आपको अरेस्ट कर लेंगे, आपका घर ज़बरदस्ती तोड़ देंगे। तो ये कहीं से न्याय संगत नहीं लगता है, और जनता को अंधेरे में रख के और काम अभी जारी है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। अच्छा भैया, कहीं ना कहीं आप लोग स्थानीय ही होंगे, तो आप लोग को क्या रोजगार दिया जा रहा है इसमें? नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, तो क्या लोगों को रोजगार मिला है? तो क्या कारण है कि आप लोग को यहाँ का लोकल आदमी को जो है रोजगार नहीं दिया जा रहा है? बाहर आदमी को जो है, कहीं ना कहीं बाहरी आदमी जो है यहाँ पर काम कर रहे होंगे, तो क्या कारण है यहाँ का लोकल आदमी को जो है रोजगार नहीं दिया जा रहा है? यही है कि बाहरी को दे रहा है, और हम लोग जाते हैं तो यहाँ डॉक्यूमेंट्स मांगता है और रख लेता है, और कहता है बाद में आओ। बाहरी वाले ना आता है, उसको दे देता है, बाहरी को देता है बस।
बोला जाता है वहाँ कंपनी के द्वारा आप लोग को क्या आश्वासन दिया जाता है? कंपनी के द्वारा तो आश्वासन दिया जाता है कि काम में रखा जाएगा, डॉक्यूमेंट भी ले लिया जाता है, बट उसको किसी भी तरह का ना बाद में कॉल आता है ना कुछ भी नहीं, केवल एक बोला जाता है कि रखा जाएगा। झूठा आश्वासन है जो कि कभी आज तक पूरा किसी को नहीं किया गया है। अच्छा, अभी भी बहुत काम हो चुका है इस परियोजना के अंतर्गत, देख सकते हैं पूरा जोर शोर से काम जो है जारी है। यहाँ पर मट्टी भराई का काम अभी चालू है। तो कुछ योग्यता भी मांगा जा रहा है क्या यहाँ का जो काम करने के लिए जाते हैं उनको? सबसे पहले तो ये बताते ही नहीं कि किस तरह का आदमी इन्हें चाहिए। जैसे हम लोग रोजगार चाहते हैं तो हमारे क्षेत्र में भी, हर क्षेत्र में आजकल टेक्निकल लड़का भी हैं, ड्राइवर भी, हर चीज़ है, लेकिन केवल इन्हें हमारे क्षेत्र में मजदूर ही दिखाई देता है, लेकिन मजदूर को भी काम नहीं दिया जाता है। ये तो पहले स्पष्ट बताते ही नहीं कि इनको किस तरह का आदमी चाहिए, क्या योग्यता चाहिए। अच्छा, क्या मांग है? जब यहाँ का स्थानीय लोगों का ज़मीन जा रहा है तो क्या यहाँ का स्थानीय लोगों को रोज़गार दिया जाना चाहिए? हाँ बिल्कुल, हमारा ज़मीन जा रहा है तो हम लोग चाहेंगे कि सबसे पहले रोज़गार हम लोग को दिया जाए। और हम लोग ये नहीं कह रहे कि जो नहीं जानते वो दिया जाए, जो हमारे योग्य नहीं है, जो हम जानते हैं, जो चीज़ को हम करने में सक्षम है, उस काम को हम लोगों को दिया जाए और हम सभी स्थानीयों को दिया जाए। जैसे सरकार ने भी एक प्रावधान निकाला है कि 75% जो है लोकल को काम दिया जाना चाहिए, लेकिन ये कहीं पर भी लागू नहीं हो रहा है, केवल ये पेपर पर है सरकार के। जी, तो क्या लगता है कि यहाँ के लोगों को उचित मुआवजा मिल पा रहा है जो ज़मीन के बदले में जा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुआवजा तो खैर इतना कम रेट दिया जा रहा है, जैसे उस रेट में तो आजकल मुर्गी भी नहीं बिकती है। यदि बढ़िया मुर्गी भी लेने जाएंगे तो 7,000 8,000 मुर्गी लेती है, लेकिन यहाँ पर ज़मीन 5,000 7,000 रुपये में मिल रहा है। अच्छा, टाइगर जयराम महतो जो हमेशा अपने भाषणों में बोलते रहते हैं कि पेटरबायर जो एरिया है जहाँ पर इस परियोजना में भी ज़मीन जा रहा है वहाँ 3,000 रुपये प्रति डिसमिल दिया जा रहा है, और यहाँ आपका कहना है कि 5-7 हज़ार रुपये डिसमिल दिया जा रहा है। तो आप एक डिसमिल का रेट जो है केंद्र सरकार किस अनुसार से 7,000 रुपये लगाती है? यदि आप कहीं रांची जाते हैं ज़मीन खरीदने के लिए, रामगढ़ जाते हैं, हजारीबाग जाते हैं, तो वहाँ किस दर में आपको ज़मीन मिलेगा? वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार ये ऐसा भेदभाव क्यों करती है ग्रामीणों के साथ में, क्योंकि ज़मीन तो हर जगह का एक ही है और हम लोग किसान हैं। किसान हम लोग के लिए पैसे से ज़्यादा ज़मीन इम्पोर्टेंट रहता है। उसके बावजूद भी हम लोग ज़मीन दे रहे हैं, फिर भी हम लोगों को इस रेट से दिया जाता है कि उससे उसका घर का ठीक से ही नहीं चल पाएगा। यदि चाहेगा कि इस ज़मीन के बदले में कहीं और ज़मीन ले तो शायद कहीं नहीं ले पाएगा, वो बेघर ही हो जाएगा उसका, यदि उतना ही ज़मीन है तो। हमारे साथ और भी लोग हैं, ज़रा इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या समस्या है दादा, क्यों इकट्ठा हुए आप लोग? समस्या ही समस्या लोगों के बीच। अच्छा दादा, न्याय के लिए आप लोग गए थे वहाँ पर, देखे ऑफिस में, परियोजना का जो ऑफिस है वहाँ पर गए थे, वहाँ पूरा प्रशासन लोग को भर दिया गया है। क्योंकि आज मीटिंग का डेट था, आप लोग का वार्ता का डेट था, तो जो वहाँ प्रशासन भर दिया जा रहा है, तो क्या कहेंगे? देखिए, इन लोग का तो काम ही है कि अगर लोग जो बात से नहीं सुनेंगे तो अपने बल का प्रयोग ये लोग करते ही हैं। क्या बल का प्रयोग कहाँ करेंगे? आम आदमी के पास करेंगे, जहाँ करना है वहाँ तो करेंगे नहीं। प्रयास यही कर रहा है कि लोगों को डरा धमका के और इस परियोजना में बाधा के लोग न बन पाए और इन लोगों को जो है बाहर रखें। अभी 2,000 आदमी जाएगा, जबरदस्ती ये काम करने का प्रयास किया जा रहा है। आप सामने देखें कि प्रशासन को बुलाने का क्या आवश्यकता था। हम लोग तो शांति प्रिय वार्तालाप के लिए गए थे कि हम लोग का जो भी आपका क्राइटेरिया है, आपका जो भी वर्क है, और ये वर्क में जो जिस तरह का आपका क्राइटेरिया रखे हैं कि कोई ड्राइवर का जरूरत है, टेक्निकल का जरूरत है, तो उसी आधार पर हम लोग जानने के लिए आपके पास गए थे कि अगर उस तरह का व्यक्ति हमारे बीच में है तो उसको आप रोजगार दीजिए। रोजगार भी कोई तो परमानेंट रोजगार है नहीं। किसी का डॉक्यूमेंट जमा करो, हम 1 महीना बाद फोन करेंगे, तेरा 1 महीना बाद काम खत्म हो गया, हम लोग क्या झाट छिलेंगे? गलत बात ना। किसका पास लाइसेंस नहीं और आधार कार्ड नहीं है, तो ऐसा थोड़ी होता है। अब किसी के जमीन में तुम 5 साल बाद तुम करोगे, यहाँ के खतियानियों के साथ अन्याय किया जा रहा है। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मिली भगत से जो है इस परियोजना को जो है चालू किया गया है, और जो यहाँ के खतियानियों के साथ न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो देखना ये दिलचस्प होगा कि यहाँ के लोगों को न्याय मिल पाता है। तो दोस्तों, हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा, मैं आगे भी दिखाने का प्रयास करूँगा जो है हक अधिकार मिल पाता है उसको लेकर। अब ऑफिस गए तो अभी वहाँ कोई नहीं है, साहिबे नहीं है, भक्चोत कहाँ बैठता है? हम लोग का कंपनी में नहीं काम करता, इन लोग नहीं जानता है, सब गांव घर का आदमी सब बेवकूफ़ है।
फोटो ले फोटो लो चाहे जो लो, सही बात में क्या